Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. एक साधारण सा बड़ा सिंपल ईमानदारी से रहने वाला, ना किसी की परेशान करने वाला, ना अपने आप किसी से परेशान होने वाला। अल्फ़ाबेट सीखा वो खालसा स्कूल में सीखा। जिस समय थर्ड पास करके दादी को मिलने गया गांव में, हवेली लखा एक जगह है जी पंजाब में, तो वहाँ दादी ने गुड़ खाने को दिया जी। इससे पहले कभी गुड़ नहीं खाया था शहर में, बड़ा अच्छा लगा। और मैं वहीं पर पापा को कहा, मम्मा से कहा कि मैं तो यहीं दादी के पास ही रहूँगा। और एक साल जो है मैं वहीं हवेली लखा में ही पढ़ा। 4th क्लास मैंने वहाँ से पास की और फिर उकाड़े आ गया। उकाड़ा आकर ऐसा हुआ कि अभी जुलाई में रिज़ल्ट तब निकलता था जी, अब अप्रैल में नहीं निकलते थे। तब रिज़ल्ट जैसे ही निकलता था छुट्टियां हो जाती थी 2 महीने की। जून में शायद रिज़ल्ट निकलता था। तो उस समय जो है वहाँ रिज़ल्ट निकला तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला बवंडर शुरू हुआ। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ के इंडिया पहुंच गया। इंडिया में जो है हमें उस मालगाड़ी ने फ़िरोज़पुर उतारा। फ़िरोज़पुर से हम लोग हरिद्वार आकर रुके। 2 साल तक घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही कि मैं पढ़ पाता या पेरेंट्स बियर कर पाते एक्सपेंसेस या कोई चीज़ दे पाते। हम लोग बड़े स्ट्रगलफुल लाइफ में से जी रहे थे उस समय, क्योंकि 3 बहनें थी, 2 हम भाई थे, माता थे, पिता थे। तो हैंड टू माउथ ही रहने वाली बात थी, जिस पर हम लोगों ने आफ्टर 2 इयर्स पिताजी का कुछ काम ठीक हुआ तो मुझे जो है फिर हिंदी क्लास की 3rd में दाखिल, 3री में एडमिशन मिल गया। मेहनत करने से जी टीचर्स को खुश हुए, उन्होंने 4th में कर दिया। तब इतना हार्ड रूल एंड नहीं थे जैसे आजकल है कि साल के बाद ही चढ़ना है, इंटेलिजेंट बच्चा है। उन्होंने 4th में किया। 4th के बाद जो है 5th पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टेस्ट दिया और 6th में एडमिशन हो गया। और वहाँ से मैंने फिर 8th जब पास कर ली तो हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली तब शुरू ही हुआ था जी हायर सेकेंडरी का सिस्टम, और 3 साल का लगता था, 9th 10th 11th। वो मैंने यहीं दिल्ली में स्टडी की और 2nd डिवीज़न में पास हुआ। मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था घर में। मेरे फादर ने कहा कि ये बेकार घूमता है तो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाया कर। तो मैंने कृष्ण नगर, जिस आबादी में अब मेरा पहला स्कूल है, वहाँ पर नेकेड रोड पर नंगी सड़क के ऊपर, सड़क भी टूटी फूटी थी और सारे दिन में मुश्किल से एक आधा आदमी वहाँ से क्रॉस होता था। तो वहाँ पर जो है मैंने एक F2/28 नंबर था मकान का, उसके बाहर सड़क पर जो है, थोड़ी सड़क ठीक थी, वहाँ से टूटी फूटी कम थी, तो वहाँ मैंने 2-3 बच्चे घरों से इकट्ठे किए और शुरू किया। कोई फीस नहीं रखी थी, फ्री पढ़ा रहा था जी। उन 3 बच्चों से करते करते 11 बच्चे हो गए, 11 के 11 फ्री थे। उसके बाद 13 बच्चे जब हुए तो बारिश का सीज़न शुरू हो गया। अब सड़क पर बच्चों को बिठाना मुश्किल था, तो 3 दुकानों की लाइन बनी हुई थी जो खाली थी, बरामदा उसका। मैंने वो 13 बच्चों को बिना किसी के पूछे बतलाए उस बरामदे में बिठा दिया। लगभग महीना 20 दिन बीत गए। उनकी एक मालकन थी, शकुंतला मैडम, मुझे आज भी याद है। वो गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी, टीचर थी। उन्होंने पूछा तो क्या भाई कैसे बैठ गए? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बैठ गया। कहती है अच्छा तुम क्या कर, मुझे 11 रुपये महीना दिया कर,
मैं तुझे तीनों दुकानें खोल देती हूँ और बिजली भी दे दूँगी, तू 11 रुपये महीना दे सकेगा। मैंने कहा हाँ जी। हमने वो 13 बच्चों से 50-50 पैसे अठन्नी ली और वो मेरी पहली फ़ीस जो थी 98 थी। और इस समय तक बच्चे भी हो गए थे 30 के आसपास, तो उनसे उन्हें 11 रुपये देते। उसके बाद जो पैसे बचते उससे टाट पट्टी लाया, चौक लाया, वो दुकान की दीवार जो थी उसके ऊपर बोर्ड बना लिया और चल पड़ा जी अब स्कूल। मेरी मिसेज मुझसे इसलिए नाराज़ हो जाती थी कि ये कोई काम हुआ। मैंने सोचा मास्टर से शादी करूँगी, 12-1 बजे घर आ जाया करेंगे। और मैं रात को लगभग, जी आप विश्वास करें या ना करें, रात 2 बजे घर जा पाता था, सवेरे 4:30-5 बजे फिर आ जाता था। और ट्यूशन ग्रुप पढ़ाने लग गया था तब तक जी मैं। ट्यूशन ग्रुप मेरे पास खूब बढ़िया बनते थे। पैसे तो चाहे थोड़े थे उस समय। और जहाँ वो बरामदे में क्लास थी जी, उसमें बच्चे लगभग 50 हो गए थे। तो आप ये भी हैरान होंगे कि उस समय जो टीचर मैंने रखी थी, जो पैसे बचते थे वो लगभग हमें 50 रुपये बचते थे। 20 रुपये मैं उस टीचर को देता था और 30 रुपये मैं अपने घर ले आता था। लेकिन उसी समय हमें अब जगह वो कम नज़र आने लगी और एक जगह पर कुछ गरीब लोग रहते थे, उन्होंने खाली किया। मेरे जानते होंगे जो खाना वाना बनाते हैं, तंदूर में दाने भूनते हैं, उन्होंने वो खाली किया और मुझे उस मालकन से मिला। उन्होंने 25 रुपये महीने पर 133 स्क्वायर यार्ड का एक जगह दे दी, जिसमें 2 कमरे बने हुए थे और सैन था खूब खुला, जिसमें मैंने छप्पर डाल दिए। और छप्पर डालकर ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद मिला जी, खूब चला। वो छप्परों में इतनी ज़्यादा बरकत पड़ी कि जो ईश्वर से मांगता था उससे भी ज़्यादा मिलने लगा। अब वहाँ टीचर भी रखे, पैसे भी अब आते थे तो देता भी था जी, बराबर में बांट लेता था। और काफ़ी समय तक ये स्ट्रगल चली। इसके बाद जो है बाहर 3 दुकानों का एक था प्लॉट छोटा सा, उसी से एडजस्ट बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ। उन्होंने मुझे 3,000 रुपये में कहा कि हम देना चाहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हों। और मैंने वो 3,000 रुपये में उन्हें जैसे तैसे करके वो ले लिया। स्कूल में लाइट नहीं थी, कैंडल बच्चे हाथ में पकड़ते थे जी। कैंडल ले ली तो वो एक कैंडल मेरे पास जलती थी, बाकी कैंडल उस तरह लड़कों, और बड़े आराम से पढ़ते थे। कोई शिकायत नहीं थी कि जो पंखा नहीं चल रहा या लाइट नहीं है। और एग्जामिनेशन डेज में बच्चे रात भर मेरे पास रहते थे। जितने इलेक्ट्रिक खंभे रोड पर लगे थे, वो स्कूल बिल्कुल रोड पर है जी, रोड पर लगे थे, मैं सबके नीचे बच्चों को बांट के बिठा देता था और अपने आप ऊपर राउंड लेता रहता था कि जो लर्न हो जाए मुझे सुना दो और चले जाओ। और उसका रिस्पांस मिला जी कि रिज़ल्ट इतना बढ़िया रहा, इतना कई सालों तक रिज़ल्ट के अच्छे आने के कारण मैं यहाँ भी बड़े इजीली इस्टेब्लिश हो गया जी। और टीचर तो मैं बन ही गया था, बाई बर्थ ही बन गया था। मेरे टीचर बनने के पीछे जी एक ईश्वर का भी कुछ हाथ था। मेरा अपना उतना प्रयत्न नहीं जितना ईश्वर का हाथ रहा। मैंने एक ऐसे व्हाट यू वांट टू बी, तो मैंने लर्न किया था आई वांट टू बी ए टीचर। तब आज की तरह बच्चों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी, रट्टाफिकेशन होता था, रट रट के उसको कम से कम नहीं तो मैंने 100 बार उस ऐसे को रटा होगा या रिपीट किया होगा। और शायद ईश्वर ने वही मेरी बात सुन ली। अब इसके साथ साथ मेरे सिर पर एक और थी, फादर की आई साइट ख़राब हो गई थी। ब्रदर मेरे नहीं तब तक पढ़ पाए थे। मैंने ब्रदर से भी कहा कि अब आप जो है 10th करिएगा। उन्होंने जो है 10th ज्वाइन की, पास भी हो गए, पास आउट हो गए। अब सिस्टर को भी जो है मैंने स्कूल भेजना शुरू किया। छोड़ के आता था जी, भेजना क्या। साइकिल मैंने पुरानी ले ली थी, छोड़ के आता था, लेके आता था, ध्यान रखता था पूरी तरह। करते करते कॉलेज तक पहुंची जब, तो हमारे फादर ने कहा ना काका कुड़ियाँ नहीं पढ़ाई दा, कुड़ियाँ पढ़ जाएंगी तो मुंडे नहीं मिलने। लेकिन आप विश्वास कीजिए मैंने चारों सिस्टर्स को जो है वोमेन कॉलेज डिफेंस कॉलोनी में
पहला वुमेन कॉलेज बना था जहाँ पर 3 सिस्टर को इकट्ठा एडमिशन मिल गया बीए में। अब इसके बाद हमारे पास इतने से पैसे थे कि हमें एक अच्छा स्कूल बनाना चाहिए जिसमें हम 12वीं तक के 10वीं 12वीं तक के बच्चे पढ़ा सकें। तो परवाना रोड पर भारत नेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से हम लोगों ने 550 गज जगह खरीदी। आप हैरान होंगे, जमुना पार में इतना बड़ा स्कूल किसी के पास नहीं था। 550 गज बहुत बड़ी जगह मानी जा रही थी और लोग देखने आते थे कि सरदार जी का स्कूल देख के तो आइए क्या बनाया इन्होंने 550 गज में। उस स्कूल से मैं संभला जी। डीडीए ने मुझे, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि बिल्डिंग, और सीबीएसई ने भी कहा कि बड़ी बिल्डिंग का अरेंज करो भाई, डीडीए ने तब ये प्लॉट निकाले और उस भारत नेशनल के नाम के रिस्पांस में मैंने अप्लाई किया। कृष्ण नगर जो हैप्पी स्कूल था उसके लिए भी अप्लाई किया और दोनों साइटें जो है मेरी निकल आई। मैंने पहले कहा जी कि ईश्वर जगह जगह मदद कर रहा था। कोई ना कोई भला आदमी ऐसा मिल जाता था कि वो सोचता था ये आदमी ना कपटी है ना धोखेबाज है, जो कहता है वही, और जो मैं ला के स्कूल में दिखाया उन्हें कोई उसमें पर्दा नहीं था। मेरी मैडम माता सुंदरी कॉलेज में काम करती थी, तो मैंने कहा कि काम छोड़ो भाई, मेरे साथ लगो, अगर और कुछ नहीं तो पैसे ही संभालोगे तो हो सकता है कि हम लोग संभल जाएं जल्दी। अभी तो टीचर हैं, कोई दे जाता है कोई नहीं दे जाता, तो हम लोग अगर निगरानी में होंगे। इन्होंने ये कंडीशन रखी कि एक स्कूल और बनाइए, मैं जहाँ इंडिपेंडेंटली भी जाके बैठ सकूं। तो हम लोगों ने मेला कॉलोनी में स्कूल बनाया जहाँ पर ये बैठती थी। फिर एक स्कूल ब्रदर ने जब 10th कर ली तो वो भी जो थे फादर के साथ काम पर जा नहीं पाते थे रूटीन में, तो एक स्कूल गीता कॉलोनी में मैंने बनाया और ब्रदर को फादर से हटाकर उस स्कूल में बिठाना शुरू कर दिया। वो 5वीं तक हमने रखा स्कूल, और वो क्योंकि शौक़ से पढ़े थे इसलिए उन्हें आदत थी मेहनत करने की भी, खूब मेहनत की, बीए तक वो पढ़ गए। उसके बाद एक स्कूल मेरी बेटी देखती है जी, जो हैप्पी स्कूल के नाम से, हैप्पी इंग्लिश स्कूल है शरद विहार, वो मेरी बेटी देखती है, ये मेरा बेटा देखता है। और कृष्ण नगर का वही स्कूल जो पहला है वो आज भी मैं देखता हूँ जी। और इस तरह मैंने अपनी एजुकेशन भी जी पूरी की, स्ट्रगल भी की, बड़ी स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की कि आप देखिए लोग कहें 20 से 21 घंटे डेली काम किया जी। इस बात का मुझे गर्व है कि जमुना पार में मेरी गिनती बेस्ट स्कूलों में होती है। इस स्कूल की गिनती या हैप्पी स्कूल की गिनती लोग विश्वास से आते हैं। कई तो यहाँ तक दादा आते हैं कि जी सर आपको याद है मैं आपसे पढ़ा था, अब जो है मेरा पोता पढ़ रहा है, बेटा नहीं पोता पढ़ रहा है। तो मुझे कितना गर्व महसूस होता है कि मेरी लाइफ किसी काम आई। अब 62 ईयर तो मुझे टीचिंग करते हो गए जी। अब मैंने छोड़ा है, वैसे आज से 3 साल पहले तक मैं बराबर टीचिंग करता रहा हूँ जी। चाहे स्कूल बन गए थे तो भी मैं जो है बोर्ड का रिज़ल्ट, जब तक बोर्ड का था 10th का, मेरी कोशिश होती थी कि मैं 10th को पढ़ाकर रिज़ल्ट 100% दूँ। और ये कहा करता था कि जो हैप्पी स्कूल में या भारत नेशनल में पढ़कर फेल हो गया वो कहीं पास नहीं होगा। इसलिए टीचर चाहे थे, लेकिन उनके अलावा भी मैं अपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मैं बहुत गरीब बाप का बेटा था जिसके परिवार में 5 बेटियां, 2 बेटे, हमारी दादी माँ, माताजी, पिताजी सेल्फ और आई साइड ना होना। तो हम कैसे गर्व से कहें कि हमारे पिताजी हमारी हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन हमारे बच्चे अब वो जो है जी अपनी कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। उन्होंने फॉरेन अब्रॉड जाना है घूमने फिरने तो जाते हैं। पोते भी पोतियाँ भी, वो तो दादू को कंजूस मानती हैं कि दादू आप खर्च ही नहीं करते कुछ। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों का ध्यान रखते हैं। मेरे पिताजी, ही वॉज वेरी लेबोरियस पर्सन। उसकी आई साइड नहीं भी थी ना जी, तो भी वो कभी चैन से बैठते नहीं थे, हमें इंस्ट्रक्ट ही करते रहते थे। और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन में जो है हम लोग सीधे भी रहे जी,
कोई बुरा ऐब नहीं लगा, कोई आवारागर्दी नहीं लगी। अगर मुझे वो ना कहते, नहीं टोका टाकी करते कि देखो घूमते हो बेकार, रिजल्ट की अवेट करते हो, तो कोशिश करो कि कुछ बच्चे पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ गरीब बच्चे। रोटी तो मिलती है खाने को, फिर भी मिलेगी। और ये मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे फादर रहे जी मेन। और मेरे पास मदर मेरी जो थी, बड़ी सिंपैथाइज लेडी, बड़ी दूरदर्शी लेडी, बहुत अधिक इनकरेजिंग लेडी, कि वो बिठा के अगर परेशान होता था तो मेरी परेशानी सुनते थे और दूर करते थे। उसके लिए वो जो सजेशन कर दे सकते थे, बेटर से बेटर, वो अपनी, अभी वो बिल्कुल अनपढ़ थे जी, लेकिन उनको ज़िंदगी का काफ़ी तजर्बा था। मेरी टीचर ने एक बार कहा था कि तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो और बादल आ गए हैं, बड़े काले काले घटाएं छा गई हैं, तो रुको नहीं, बारिश भी शुरू हो जाए तो भी मत रुको, चढ़ते चले जाओ, बादल भी छट जाएंगे, बारिश भी रुक जाएगी और तुम अपने टारगेट को पालोगे। मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। सारी ज़िंदगी अध्यात्म से जुड़ी हुई है जी, उस ईश्वर के स्मरण से, उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर के बंदों से। और मैं तो उसके बनाए हुए बंदों का ही खाता हूँ जी। अगर मेरे से पूछें तो मैं इन बच्चों का जो खाता हूँ, मेरी इनकम तो यही है, साधन यही है जी। मैं कहूँ मेरी मिल है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी कारखाना है, बड़े लोग खाते नहीं भाई, मैं तो इन बच्चों के दिए हुए से ही अपना निर्वाह करता हूँ और ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ। सवेरे भी पूजा पाठ करके निकलता हूँ जी, चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो, कभी ईश्वर को स्मरण किए बिना नहीं निकलता। और मेरी मैडम गुरुद्वारे रोज़ जाएगी, चाहे मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं घर पर ही कर लेता हूँ जी पूजा, मेडिटेशन घर पर। और ये डेली गुरुद्वारे, दोपहर को भी, सवेरे भी, दुनिया भर के और भी जो गुरुद्वारे में हो सकते हैं, अमृतसर भी जाएंगी तो मुझे छोड़ के यहाँ से चली जाती हैं, अमृतसर दर्शन करके आती हैं। मेरा काम ही मेरा गुरुद्वारा था जी, मेरा काम ही मेरा ईश्वर था, और काम में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सवेरे 4 बजे से रात 2 बजे तक भी। लोग कहते हैं काम मिलता नहीं, मुझे ईश्वर ने इतना काम दिया और मैंने कभी मिस नहीं किया उस काम को। मैंने किया उसे पूरे मन से किया, ताकि मैं कोई मौका जाने ना दूं हाथ से जिसमें मुझे पैसा मिलता हो। और पैसे का कारण था मेरी घर की परिस्थितियाँ। हम लोगों ने बड़ी मजबूरी में जब 7 भाई बहन बैठ के और खाना खाते थे तो बांट के खाते थे, इतना नहीं होता था कि हम भर पेट खा पाएँ। तैयार बैठा हूँ कि जब ईश्वर तुझे ज़रूर तो बुला लेना, वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाऊँगा आके, या ग्रुप पढ़ाऊँगा, या फ्री कहोगे तो फ्री पढ़ाऊँगा, कोई चिंता नहीं है जी। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel